बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी पंजीरी। अगर आप हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो पंजीरी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। तो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देसी घी लिया हमने 1 किलो, फूल मखाने लिए हैं हमने 4 ग्राम, बेसन आधा किलो, मूंग का आटा 1.5 पाव, कुटी हुई ताज़ा हल्दी ली हमने 1 पाव और मिश्री ली हमने 1 पाव, मूसली ली हमने 2 ग्राम और चारों गूंदे लिए हमने 100 ग्राम, स्पारियाँ ली हमने 2.5 ग्राम, जिन्हें हमने अच्छी तरह से कूटने के बाद पीस लिया। सूंड लेंगे हम 10 ग्राम और कमर कस लिए हमने 2.5 ग्राम। चारों मगज लेंगे हम 100 ग्राम और थोड़े से लिए हमने ड्राई फ्रूट्स। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। तो पैन में हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के देसी घी। अब सबसे पहले इसके अंदर हम सूंड को फ्राई करेंगे। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन कलर की हो जाए और ये अच्छी तरह से फूल जाए। जब सूंड अच्छी तरह से फूल जाएगी तो ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, फिर इसे पीसना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसे हम अच्छी तरह से फिर पीस लेंगे। अब इसी घी में हम डालेंगे फूल मखाने। तो घी जो है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। अब अच्छी तरह से इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखें ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम डालेंगे कुटी हुई ताज़ा हल्दी। हल्दी को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा फिर इसे भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए हल्दी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब फिर से पैन में 2 खाने के चम्मच भर के हम घी डालेंगे। घी को हल्का सा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा घी को हमने गर्म नहीं करना। अब इसके अंदर हम डालेंगे मूंग का आटा। तो इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है। इतना हम इसको फ्राई करेंगे कि इसके अंदर से खुशबू आनी शुरू हो जाए और ये अपना घी छोड़ दे। जब ये अपना घी छोड़ देगी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फिर इसे हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया और इसमें से खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है। तो देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, सारा इसने घी छोड़ दिया। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब फिर से पैन में हम घी डालेंगे। घी को हमने हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। तो बेसन को हमने दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए और ये अपना घी जो है वो सारा छोड़ दे। बिल्कुल हल्की आंच पे इसे हम फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बेसन हमारा बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसने घी भी सारा छोड़ दिया। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब फिर से पैन में हम घी डालेंगे। घी को अच्छी तरह से गर्म करके इसके अंदर हम डालेंगे चारों मगज। तो इनको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मगज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब इसी घी में 2 खाने के चम्मच घी और डालेंगे और घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर इसमें चारों गूंदों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। घी इतना गर्म होना चाहिए कि गूंदे डालते ही फूलना शुरू हो जाए। जब अच्छी तरह से गूंदे फूल जाएंगी तो ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। तो देखिए गूंदे अच्छी तरह से फूल चुकी हैं और ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। इन्हें भी हम निकाल लेंगे। ये इतनी सॉफ्ट हो चुकी हैं कि आप चाहें तो इन्हें इसी तरह से पंजीरी में डाल लें या हल्का सा इन्हें चॉप कर लें। अब इसी घी में हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने किशमिश को फ्राई नहीं करना, किशमिश को हमने अलहदा से फ्राई करना है। बस हल्का सा इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो देखिए ये फ्राई हो चुकी है, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम कमरकस को हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना। जब हल्की सी ये फ्राई हो जाएगी फिर इसे हम छलनी में निकाल लेंगे। तो देखें ये हल्की सी फ्राई हो चुकी है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसी घी को हम फिर से वापस पैन में डालेंगे। अब इसमें हम किशमिश को हल्का सा फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किशमिश जो है वो हल्की सी फ्राई हो चुकी है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे, घी को हल्का सा गर्म करेंगे। अब इसमें हम स्पारियों को हल्का सा फ्राई करेंगे।
तो देखें ये हल्की सी फ्राई हो चुकी है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब फिर से पैन में थोड़ा सा हम घी डालेंगे, इसको हल्का सा गर्म करेंगे। अब इसमें हम मूसली को हल्का सा फ्राई करेंगे। मूसली देखने में बिल्कुल छोटी छोटी स्टिक्स की तरह होती है, चाहे तो आप इसको पहले पीस ले बाद में फ्राई कर ले, या पहले फ्राई कर ले और बाद में पीस ले, इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। तो देखिए इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया, इसे भी हम निकाल लेंगे। तो सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को भी हमने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया। बाकी चारे गूंदे, कमरकस, सौंफ, फूल मखाने और मिश्री, इन्हें भी हमने पीस लिया। तो अब इनके लिए हम शीरा तैयार करेंगे। तो एक पैन में हम डालेंगे 1 छोटा कप पानी। अब साथ ही इसके हम डाल देंगे चीनी आधा पाव और कुटी हुई मिश्री 1 पाव। अब इन दोनों चीज़ों को हमने दरमियानी आंच पे इतना पकाना है कि शीरा जो है वो अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए और इसमें एक तार बनना शुरू हो जाए। तो जब एक तार बनना शुरू हो जाएगी फिर इसमें हम फ्राई की हुई चीज़ें डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि शीरा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। अब इसमें हम फ्राई की हुई चीज़ें डालेंगे। आप जब भी पंजीरी बनाए तो आपने शीरा बनाकर उसमें चीज़ें जो है वो मिक्स करनी है। इसी तरह से चीनी इसमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करनी। अगर आप इसी तरह से शीरा बनाकर चीज़ों को मिक्स करेंगे तो पंजीरी जो है वो आपकी बहुत देर तक फ्रेश रहेगी। अब सबसे आखिर में इसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई सूंड। तो सूंड हमने 2 खाने के चम्मच ही डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, दूसरा बहुत ज़्यादा गर्म होती है। चूल्हे को हमने बिल्कुल भी नहीं जलाना, बस इसी तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब पंजीरी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये ठंडी हो जाएगी, फिर से हम दोबारा इसको 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल भी आपस में चिपकी नहीं है। तो चलिए अब इसे हम बाउल में डालते हैं। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी पंजीरी। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।